अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है। बुरा यदि ना मानो तो कह के सुना दूं, इन कमीनों के हाथों वतन बिक रहा है। हम इनकी बिल्डिंगें देखते हैं नेक नज़रों से, ये कांग्रेस बीजेपी के लोगों की, हम इनकी बिल्डिंगें देखते हैं नेक नज़रों से, पर इन कमीनों से हमारी झोपड़ी देखी नहीं जाती। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं राहुल। देश की सच्चाई में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी आज दिल्ली यूनिवर्सिटी पर डॉक्टर रितु का जो लगातार प्रोटेस्ट चला आ रहा है दलित महिला उत्पीड़न के खिलाफ, जिस तरीके से डॉक्टर सविता राय के ऊपर तमाम आरोप लगे, तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं। उसको लेकर देश की तमाम जो बहुजन आबादी है देश के अलग अलग कोने से डॉक्टर रितु के समर्थन में आ रही है। आज वहीं एक बड़ी सी देखने को मिली इस प्रदर्शन में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश भी आज इस समय धरने में शामिल हुई है समर्थन में। बहुत दिनों के बाद इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं कि सड़कों पे जो संघर्ष है उसमें बहुजन मूवमेंट भी देखने को मिला मायावती जी के नेतृत्व में। तो आइए जानते हैं उनके तमाम लीडरों के साथ। डॉक्टर रितु के समर्थन में आज बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में है। आदेश हुआ, आप सभी आ गए। आनंद जी के हाथों में कमान जाने के बाद बसपा भी नए कलेवर में है। क्या लड़ाई अब सड़कों पर होंगी? नहीं, बिल्कुल लड़ाई लड़नी ही होगी। इसलिए जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं उनको हटाने के लिए ज़मीनी स्तर पर लड़ना होगा, कुर्बानियाँ भी देनी होंगी, बहुत सारे लोग उसमें मरेंगे भी। ये पोजीशन आने वाली है। जो इस लड़ाई में आप लोग आज आपकी उपस्थिति हुई, इसका आदेश क्या बहन मायावती जी ने किया या फिर आनंद जी की है कि नहीं अब सड़कों पर उतरेंगे और लड़ाई होगी? नहीं, असल वजह क्या है मैं आपको बताऊं। रावण जी बच्चों को जो आगे ला करके उनके ऊपर केस हो जाते हैं, तो हमारी बहन जी उनके साथ जो लोग हैं वो मतलब गरीब तबके के लोग हैं, तो वो नहीं चाहती कि मेरे किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर कोई केस हो। वो अपने आप को बहुत बचा के चलती हैं, यही वजह है और कोई ऐसी वजह नहीं है। ऐसा तो नहीं कि जो चंद्रशेखर रावण की जो लोकप्रियता है कहीं ना कहीं हर संघर्ष की बात करें, अभी 2 महीने पहले जो पहलवानों का प्रोटेस्ट था उसमें जिस तरीके से आके वो बैठ के रात भर रुके, महीनों तक वहाँ पर प्रदर्शन में शामिल रहे, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर है कि अब आनंद को भी मैदान में आना पड़ा। और बसपा का ये मूवमेंट जो बता दूं, सड़कों की लड़ाई लंबे समय के बाद मिला है। प्रेशर था क्या चंद्रशेखर रावण का कहीं ना कहीं, इसलिए आनंद को आना पड़ा? नहीं, ऐसा तो नहीं। बोलो ना। चंद्रशेखर को नहीं जानती बेटी मैं। आपको आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर अभी बहुजन समाज पार्टी देश की 3 नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा समतल मूलक विचारधारा की पार्टी है। ये नहीं चाहती किसी तरीके से दंगा फसाद हो। चंद्रशेखर को आप जो कह रहे हैं, चंद्रशेखर के साथ में आपने देखा चंद्रशेखर चुनाव भी लड़ रहे हैं, उनको पता लग रहा है अभी उत्तर प्रदेश में उन्होंने चुनाव लड़ा, उनको पता लग रहा है कितने वोट मिल रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी नेतृत्व बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं। हम लोग नहीं चाहते कहीं भी अनुशासनहीनता का काम हो। अभी कल प्रदेश में मीटिंग बैठाई गई और कल ही आदेश हुआ। हम लोग तो आ ही रहे हैं, लेकिन हम डंडे झंडे के साथ नहीं आ रहे थे। हम लोगों ने तय किया कि नहीं, हम लोग झंडे झंडे के साथ अब निकलेंगे जहाँ भी कार्यक्रम होगा, क्योंकि झंडे झंडे के साथ अब निकलेंगे। हमारी एक पहचान होना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी। आपने राजस्थान को देखा, आपने बिहार को देखा, आनंद जी अगुवाई कर रहे हैं। और इसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव घोषणा होने वाली है, लोकसभा का जिस दिन चुनाव घोषणा। अब हम लोग सड़कों पे ही रहेंगे। जो हम लोगों के साथ बहुजन समाज के साथ में हो रही है, हमारी बहन रितु के साथ में हो रही है, तमाम हमारी बहनों के राजस्थान में हमारी बहनें, क्या बहुजन समाज की ही बेटियाँ जलाई जाती हैं पूरे भारत में? और लोगों के ऊपर क्यों नहीं अत्याचार होता भाई? हम लोगों के ऊपर ही शोषण हो रहा है। तो लगता है कि जो आपने कहा कि बहुजन बेटियों पर क्यों अत्याचार होता है, तो एक धड़ा है जो बहुजन आबादी की बात करें तो आज वो कहीं ना कहीं बड़ा फैन फॉलोवर है चंद्रशेखर रावण का। वहीं जो दूसरा धड़ा है वो बहन मायावती को मानता है, जो कि अब अगुवाई कहीं ना कहीं डायरेक्टली रूप से आनंद को सौंप चुकी हैं। तो लगता है कि आनंद के हाथों में बागडोर आने के बाद बहुजन समाज पार्टी पुराने दौर को दोहराएगी, फिर से बहुजन समाज पार्टी उसी मजबूती के साथ खड़ी होगी क्या 2024 चुनाव में? बिल्कुल खड़ी होगी। अब आकाश आनंद जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे 3000 किलोमीटर का सफ़र भी किया उन्होंने और काफ़ी भीड़ भी रही है। फिर उसके बाद बिहार के अंदर आप देख रहे हैं आकाश आनंद जी बैठे हुए नहीं हैं, बहन जी पूरी तरीके से उनको लगा रखा है और जहां ज़रूरत होती बहन जी की, बहन जी भी जाती हैं। उम्मीदें हैं कि आएंगे तो बदलाव होगा बहुत। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 2024 में
अगर सरकार बनेगी तो बहन जी की बनेगी, बहन जी देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है। बुरा यदि ना मानो तो कह के सुना दूं, इन कमीनों के हाथों वतन बिक रहा है। हम इनकी बिल्डिंगें देखते हैं नेक नज़रों से, ये कांग्रेस बीजेपी के लोगों की, हम इनकी बिल्डिंगें देखते हैं नेक नज़रों से, पर इन कमीनों से हमारी झोपड़ी देखी नहीं जाती। बहुजन समाज पार्टी आज मैदान में है। अब देश की हमारी बहन जी नेतृत्व कर रही हैं। आने वाले 2024 में अगर देश का प्रधानमंत्री कोई बनेगा तो बहन जी कुमारी मायावती जी बनेंगी। आपके उदाहरण के तौर पे बता देना चाहता हूं कि बिहार में एक ही विधायक बहुजन समाज पार्टी का था जो कि झारखंड में वो उस देश का मुख्यमंत्री बना। और आपको बता दूं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 3 सांसद के सरकार को होते हुए उसमें बहन जी सरकार सांसद थी। आंकड़ों में थोड़ा सा मैं दुरुस्त करना चाहूँगा। देखिए, यूपी कहते हैं ना कि जब प्रधानमंत्री बनना होता है तो दरवाज़ा होता है प्रधानमंत्री का। यूपी पार कर गए तो प्रधानमंत्री की कुर्सी भी आपके कदमों में होती है। तो यूपी में बात करें तो इकलौते हैं आपके जो एमएलए चुने गए, जो लोक विधानसभा चुनाव हुआ, उमाशंकर सिंह जनपद बलिया के इकलौते विधायक। तो सोचिए कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात करें, जिस यूपी की बात करें, 80 लोकसभा की सीटें हैं, 400 प्लस की विधानसभा की सीटें हैं। तो आपको उम्मीद है कि इसमें पिछली बार जैसे 10 सीटें आई, बेहतर सीटें आप लोग लाएंगे लोकसभा में? और एक सबसे बड़ा सवाल, इंडिया एनडीए 2 गठबंधन है, किस में जाएंगे, इंडिया एनडीए? अभी इस पर थोड़ा टाइम है, हम कुछ कहना जल्दबाजी होगी। अभी 4 जगह का चुनाव है, उस चुनाव को होने के बाद बहन जी डिसीजन लेगी। बहन जी बहुत दूर तक सोचती हैं, वो जो भी निर्णय लेंगी बहुत बेहतर लेंगी, अच्छा लेंगी। कहते हैं कि सेकुलरिज्म की जब बात आती है और समाजवाद की बात आती है तो कहते हैं जो 26 दल है सेकुलर पार्टियों का गठबंधन है, जिसमें 26-28 दल है, जिसमें बिहार और आपके बंगाल की बात करें, झारखंड, अलग अलग राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियां हैं। क्षेत्रीय पार्टियों की बात करते हैं तो बसपा भी आ जाती है, बड़ी पार्टी है। तो क्या इंडिया गठबंधन में आप जाएंगे, जाना पसंद करेंगे? सर, बसपा कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। आपकी पहली बात बता दूं, बसपा इस देश की 3 नंबर की पार्टी है, ठीक है। और जो इस देश, खाली आप यूपी की बात करो ना कि यूपी में बहन जी आएगी नहीं आएगी, तो लिखवा के ले लो, बहन जी जरूर आएंगी 24 में। कितनी सीटें, वही पूछ सर। सीटों का अभी अनुमान नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी हम लगे हुए मेहनत कर रहे हैं हम, ठीक है। और मेहनत हमारी आज जैसे देख रहे हो ना, अब दिल्ली में आपको ऐसे ही मिलेगा बीएसपी का कैडर। मतलब पूरे देश में अब बहुजन भी सड़कों पर दिखेगी बसपा? बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। और सर ये सड़कों पे थे, पर ये क्या है, जो जातिवादी मीडिया ना, आपकी गोदी मीडिया, ये हमें दिखाते ही नहीं है, ये हमें दिखाते ही नहीं है, ठीक है। और आप लोग दिखा रहे हो, हम देख के आ भी गए, नहीं तो अभी तक कौन सी मीडिया ने दिखाया है ये जो डॉक्टर रितु का चल रहा है कि बताइए कौन से? हम 24 का सवाल था, मैं आऊँगा इस पर मीडिया के ऊपर। मेरा ये कहना है कि गठबंधन जब बने देश में 2 धड़ा बढ़ चुका है। कहते हैं कि एक सेकुलर पार्टियों का धड़ा है जिसमें 28 है, जिसे इंडिया नाम दिया गया। कौन सी पार्टी है तो बताइए ना। अच्छा, जो 28 दल है उसको आप नहीं मानते कि सेकुलर है? सर सेकुलर है कहाँ पे? वो लोग सेकुलर नहीं है। सर सपा लगा लो, उसने क्या, उसने बताइए ना, प्रमोशन का बिल फाड़ दिया था, तो सेकुलर कह देंगे उसको? क्यों? कांग्रेस को 70 साल राज किया, क्या मिला हमें, क्या मिला? और आज अभी तक एक भी प्रधानमंत्री दलित नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ? क्या हम कांग्रेस को सेकुलर कह सकते हैं? इस देश में किसी जीन का मुख्यमंत्री हमारा शेड्यूल कास्ट का है या एसटी का, बस खाली एक झारखंड के लिए छोड़ के, और बता दिए कौन सा एसटी है, वो एसटी है। इसका मतलब कि अगर आपको विश्वास नहीं कि वो पार्टियाँ सेकुलर नहीं है, तो बसपा अकेले लड़ेगी क्या? पूरे देश का जो लोकसभा का चुनाव है अकेले लड़ना चाहिए? बसपा इतनी मजबूत है कि अकेले लड़ सकती है, और हमने 2007 में वो और रही ये जो लालू जी का भाषण सुना था, क्या कहा था? सब बहन जी को टारगेट कर रहे हैं, सत्य पवार और लालू जी भी। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है बिना बहन जी के आप सरकार बना ही नहीं सकते। और यूपी का रास्ता, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। जिसकी शेरनी बहन जी है, रास्ता छोड़ेगी तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। यूपी की शेरनी बहन मायावती रास्ता छोड़ेंगी तभी प्रधानमंत्री की गद्दी मिलेगी। बिल्कुल, और हम छोड़ने देंगे नहीं बहन जी को, चाहिए छोड़ने देंगे नहीं। हम खुद बहन जी को पीएम की कुर्सी पर पहुँचा के रहेंगे। 24 में आपकी पसंद बहन जी है, 100% बहन जी है, 100% बहन जी है हमारी पसंद। तो एक सवाल, जो विपक्षी दलों पे आपने आरोप लगाया 28 दलों का, कहीं ना कहीं उनके मन में ये संशय है कि बहन जी भाजपा गठबंधन में भी जा सकते हैं क्या, एनडीए में जिसमें ऑलरेडी 30 दल हैं? क्या उम्मीद है क्या? सर आपने शायद सुना ना हो, ये 2022 से पहले बहन जी ने क्या कहा था, कुछ भी हो जाए भाजपा से गठबंधन नहीं करूँगी मैं। आप देखिए राजनीतिक बयानबाजी में, देखिए मैं कहना चाहूँगा, मैं आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ,
देखिए इस तरीके के बयानबाजी अभी में हमारे यहाँ जो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता हैं, सुनिए मैं आप ही के मूवमेंट से निकले हैं। देखिए आप ऐसे नहीं कर सकते, नेता नहीं है वो, बसपा मूवमेंट से ही निकले हुए नेता। उन्होंने कहा था कि झोला और कमंडल उठवा देंगे योगी मोदी का, कभी इनको जीतने नहीं देंगे। लेकिन देखिए समय परिस्थितियां बदलती, आज उन्हीं के पाले में बैठे एनडीए की जो स्पेशल 30 टीम है उसके एक मतलब खूबसूरत गुलदस्ते का फूल बनकर बैठे हैं। इसीलिए मैंने कहा राजनीति में हर चीज़ संभव होता है। बिहार में नीतीश और लालू यादव का गठबंधन भी देखा हम लोगों ने, तो ये तमाम चीज़ें, इसलिए मेरा सवाल है, देखिए आपने अभी सपा का कहा कि उसने फाड़ दिया था ऑर्डिनेंस को, उसी सपा के साथ तो गठबंधन भी 19 में हुआ था बहन जी का। तो इसलिए सवाल है कि जब सपा के साथ हो सकता है तो भाजपा के साथ उम्मीद है क्या? सवाल ये। भाजपा के बिल्कुल उम्मीद नहीं है, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। जो हाथरस कांड करे, रातों रात बेटी को जला दे, क्या उनसे हम उम्मीद रख सकते हैं? ये चीज़ हमारे समाज की बेटियों को, बहन बेटियों को ये नंगा घुमाए मणिपुर में, क्या हम उनसे उम्मीद रख सकते हैं? सर कैसी बात कर रहे हो आप? नहीं, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपके ही जवाब से मैं सवाल ले रहा हूँ कि बहन जी के ऊपर। देखिए सुनिए, मैं बात आता हूँ, आपने पढ़ा भी होगा, खैर उम्र मान लीजिए अभी ठीक है, बाकी तमाम लोग सीनियर हैं। गेस्ट हाउस कांड आपने तमाम सुना होगा, उसमें आरोप जितने भी लगे थे वो तमाम आरोप जो हैं समाजवादी पार्टी के लीडर के ऊपर, सुनिएगा, लगे थे। वैसी चीज़ों को भी राजनीति में कहीं ना कहीं दरकिनार करके, हालांकि उसका दंश है अभी भी, दरकिनार करके गठबंधन हुआ था 19 से। इसलिए बस मेरा ये सवाल था कि राजनीतिक परिस्थितियाँ बनेंगी तो जाना है कि नहीं जाना, बस सीधा सही ये सवाल। सर नहीं जाएंगे, नहीं जाना है, अगर एकला चलो कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल एकला चलो कर आ रहेगा। और उम्मीद है कि पहला बहुजन प्रधानमंत्री मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा सर, जो संविधान